इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। दरअसल सांसद किरोड़ी लाल मीणा का प्रदर्शन जारी है, धरना जारी है, लेकिन इसके बीच में वार्ता के लिए आगरा रोड पहुंचे हैं मंत्री राजेंद्र यादव। राजस्थान सरकार की ओर से वार्ता के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा सीबीआई जांच को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं और अपनी मांग पर वो अड़े हुए हैं। बेरोजगार आक्रोश यात्रा के बाद मंगलवार शाम पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा। पुलिस के रोकने पर वो धरने पर बैठ गए थे और कल शाम से ही धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ में बेरोजगारों की पूरी फौज संख्या लेकर वो बैठे हुए हैं। अब ऐसे में राजेंद्र यादव जो कि मंत्री हैं गहलोत कैबिनेट में, वो पहुंचे हैं बात करने के लिए, समझाने के लिए, समझाइश के लिए, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा अड़े हुए सिर्फ एक मांग पर कि पेपर लीक कांड की हो जाए सीबीआई जांच। अब ऐसे में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना जारी है और धरने के बीच में बातचीत यानी वार्ता के लिए आगरा रोड पहुंचे हैं राजस्थान सरकार की ओर से मंत्री, और वहां पर बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि बेरोजगार आक्रोश यात्रा के बाद मंगलवार ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को शाम में पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा और काफी बातचीत हुई, काफी हंगामा हुआ। उसके बाद हाईवे खोल दिया, बैरिकेडिंग हटा दिए गए थे, लेकिन कमिश्नर से बातचीत सक्सेसफुल नहीं रही, सफल वार्ता नहीं हो पाई। इसके बाद वहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिला। अब ऐसे में विष्णु हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। विष्णु, राजेंद्र यादव जी पहुंचे हैं, बात हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? अभी पहुंचे हैं, तो ऐसे में वार्ता शुरू होगी अब। और वार्ता के लिए हालांकि एक सुलह का रास्ता बन गया है कि राज्य सरकार से ओर की वार्ता का न्योता, न केवल न्योता बल्कि खुद मंत्री वहां वार्ता के लिए पहुंचे हैं। जैसा किरोड़ी लाल मीणा की मांग थी कि सरकार स्तर पर वार्ता हो, तो ऐसे में अब सरकार स्तर पर वार्ता हो रही है। कल रात को अफसरों के स्तर पर वार्ता हुई थी जिसमें पुलिस कमिश्नर, एडीएम और एडिशनल कमिश्नर आदि लोग थे, लेकिन अब राज्य सरकार के स्तर पर यह वार्ता हो रही है। और मंत्री राजेंद्र यादव वो धरना स्थल पर पहुंचे हैं जो अब वो सांसद किरोड़ी लाल मीणा से बात करेंगे। उनके विभिन्न मुद्दे हैं। हालांकि मीणा ने कहा था कि पार्टी स्तर पर अगर बात हो जाती है और पार्टी से निर्देश मिलता है तो वो धरना छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी या कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक वो यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। और इसी को लेकर वो लगातार धरना दे रहे हैं सुबह से। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब राजेंद्र यादव पहुंचे हैं तो उनसे वार्ता होगी और वार्ता में रिजल्ट क्या रहता है, हालांकि ये बात की बात होगी, लेकिन ये तय है कि सुलह का रास्ता निकला है और वहां बातचीत शुरू होगी। और उसके बाद बातचीत जो किरोड़ी लाल के मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, एक एक मुद्दे पर, और उसके बाद तय होगा कि उनमें से कितने मुद्दे सरकार मानती है। 3 प्रमुख मांगे, उन 3 में से कौन सी बात मानती है सरकार या क्या आश्वासन मिलता है मंत्री की ओर से, इसके बाद ही तय हो पाएगा। और उसके बाद ही जो किरोड़ी लाल मीणा है वो भी निर्णय लेंगे कि धरने से उठना है या नहीं उठना। फिलहाल हाईवे चालू है और जो किरोड़ी लाल मीणा है उनका धरना स्लिप लेन पर चल रहा है, जो जहां कल रात को उन्होंने हाईवे जाम किया था उसके नजदीकी स्लिप लेन पर उनका धरना चल रहा है। और उन्होंने कहा कि धरना हमारा स्लिप लेन पे चलेगा, प्रशासन आशंकित नहीं हो, हम हाईवे को अब जाम नहीं करेंगे, इससे कई लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में इधर रहेगा। दूसरी ओर अब सरकार की ओर से कदम उठाया गया है बातचीत करने का। ये तय है कि अब बातचीत में क्या निर्णय रहने वाला ये अलग बात है, लेकिन एक फिलहाल रास्ता खुला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी विष्णु जो कि वहीं पर मौजूद है और कल से लगातार इस पूरे धरने को कवर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वार्ता के लिए एक बार फिर से बातचीत की पहल शुरू हुई है, लेकिन इस बार सरकार के स्तर पर मंत्री भेजे गए हैं और अब जो है किरोड़ी लाल मीणा से इनकी बातचीत होनी है अगले कुछ पलों में। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि जो किरोड़ी लाल मीणा है उनका जो बर्ताव है वो नरम रहता है या गर्म। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मोर्चे पर डटे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो धरना जारी है। मीणा बेरोजगार संघर्ष यात्रा को रोकने के बाद धरने पर बैठ गए। पुलिस प्रशासन से वार्ता हुई, हाईवे खोला गया, लेकिन मीणा धरने पर फिर बैठ गए। देर रात आगरा बाईपास के पुलिया के पास में जैन मंदिर धर्मशाला में रुके। फिलहाल मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। मीणा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रहे हैं मांग। दूसरी अन्य मांगों को लेकर भी धरना जारी है। जहां रोका वहीं हम धरने पर रात को यहीं बैठ गए थे और यहीं धरना चालू है। जब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं मिले तब तक हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठ रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करें, न तो कॉल देंगे भाई बड़ी
उसमें तादाद में जनता आवे, कॉल देंगे तो यहाँ के लिए नहीं देंगे, ऐसे स्थान के लिए देंगे जहाँ पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। प्रशासन से कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम जो भी आंदोलन करते हैं उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का, समर्थक का आपस में नियंत्रण रहता है। हमारा आंदोलन कभी नियंत्रणहीन और हिंसक नहीं होता, इसलिए कोई ज़्यादा लोग नहीं आने वाले। जो भी लोग आएंगे, एक भी व्यक्ति सड़क पर नहीं जाएगा। एसओजी या स्थानीय पुलिस से आशा नहीं है कि राजस्थान के बेरोजगारों को पेपर लीक मामले में न्याय मिल जाएगा। इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं तो उनको दे देनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी खुद क्लीन चिट दे रहे हैं कि मेरा कोई अधिकारी और कोई नेता इसमें नहीं है, तो मुख्यमंत्री कोई जांच अधिकारी तो है नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे राज्य की जो भी जांच एजेंसी कोई कार्रवाई करना चाहती है वो करके भी नहीं कर पाएगी, उसका भी मनोबल टूटता है। अरे आप इनको पूछो तो सही भाई, हम जानते हैं राजनीतिक दबाव में हम कुछ नहीं कर पाओगे। मंत्री के एमएलए पर हाथ नहीं डालोगे, आरपीएससी के उस मेंबर को आप नहीं पकड़ोगे क्योंकि उसमें आपके कई लोगों के सिलेक्शन हुए हैं शायद, तो इसलिए वो उन पर हाथ नहीं डालना चाहते। इसी की वेदना हमारे है कि इसमें या तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जो भी जांच एजेंसी एसओजी है या पुलिस है उसको फ्री हैंड दें, नहीं तो मामला सीबीआई को दें। सीबीआई जांच की शांति धारीवाल जी मना कर चुके हैं, तो हम शांति धारीवाल जी को मनाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे। और सीधी अंगुली घी नहीं निकलेगा तो अंगुली टेढ़ी करके निकालेंगे। बातचीत करो। अब बातचीत तो हमने शंभू पुजारी के मामले में भी की थी, लिखित आश्वासन दिया था, एक की भी पालना नहीं हुई क्योंकि बात मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं हुई। नीचे के महेश जोशी बैठ गए, चीफ सेक्रेटरी बैठ गए, डीजी बैठ गए, फिर राजनीतिक दबाव आया, एक का भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी सदन में सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले को लेकर कहा है कि इस गिरोह में शामिल तमाम लोगों पर जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक बीजेपी मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा कई प्रमाण एसओजी को दे चुके हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा अनेकों प्रमाण दिए जाने के बावजूद भी सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही। इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती कि इस पूरे प्रकरण की जांच उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इस मामले में लिप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से वही शब्द दोहरा रहा हूं, तब तक इस मुद्दे के ऊपर संघर्ष करती रहेगी जब तक तमाम लोग जेल के सलाखों के पीछे नहीं चले जाए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।